नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तिलकुटे चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी के संतान नहीं होती थी। एक दिन पड़ोस की औरतों को चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा इससे क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत करने से अन्न, धन, पुत्र व सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी बोली, हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो 1.25 सेर का तिलकुटा व चौथ का व्रत भी करूंगी। बाद में वह नहाई रह गई। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके पुत्र भी हो गया और पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का ब्याह तय हो जाए तो तेरे 5.25 सेर का तिलकुटा करूंगी। का ब्याह तय हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ और गणेश जी ने आपस में विचार किया। सेठानी जब से नहाई रही है तब से तिलकुटा बोल रही है, पर किया कुछ भी नहीं। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे को 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरज के साथ आई और उसे फेरों में से उठा कर ले गई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब पूरे गांव में हाहाकार मच गया। सबने दूल्हे को ढूंढा लेकिन दूल्हा किसी को नहीं मिला। अब कुछ समय बाद गणगौर आई। अब वह लड़की गणगौर पूजने के लिए दूब लेने के लिए गांव से बाहर जाती तो वह पीपल के पेड़ पर से आवाज देता, अरे मेरी अध ब्यायोड़ी। उसने दूल्हे का रूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही तो माँ ने आकर देखा तो कि वह उसके ही जवाई निकले। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? तो जवाई बोला कि मैं तो चौथ माता के पास बैठा हुआ हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला था, वह किया नहीं तो चौथ और गणेश जी नाराज हो गए। लड़की की माँ ने यह सारी बात जाकर जवाई जी के माँ को बोली और पूछा कि आपने चौथ और गणेश जी के लिए कुछ बोल रखा था क्या? तब वह बोली कि तिलकुटा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता के 1.25 मनी बोल दी और चौथ और गणेश जी राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बैठा दिया। सेठानी के बेटे बहू घर पर आ गए और चौथ माता की कृपा से उनकी गृहस्थी बस गई। उन्होंने चौथ माता के 1.25 मनी कर दी और चौथ का व्रत करना शुरू किया। हे चौथ माता, जैसे उन पर कृपा बरसाई वैसे सब पर कृपा बरसाना। कहते ने सुनते ने हुंकारे बढ़ते ने। इसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुने।